2 हफ्ते में ये दिल्ली में दूसरी वारदात है। पहली वारदात में साकेत के एक घर में 5 लड़कों की लाशें झूल रही थी और इस हफ्ते में बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनके बेटे आदित्य की लाश इंडिया गेट के सामने से एक सूटकेस में पड़ी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि आदित्य के सिर का पिछला हिस्सा आवारा कुत्तों ने खाया हुआ था और जब वो इसे खा रहे थे तब वो जिंदा था। पुलिस इन दोनों केसों में अब तक कुछ जुटा नहीं पाई है और दिल्ली के लोगों के बीच में अब तक एक अलग सा खौफ है। सर, आपका कहना है कि साकेत मास मर्डर का और आदित्य का खूनी एक ही है और इन खूनों को वो एक क्राइम रिपोर्टर की सुनाई गई क्राइम स्टोरीज में से पिक कर रहे हैं। इसका मतलब आदित्य का और 5 लड़कों का इस क्राइम रिपोर्टर की किसी को कहानी से लेना देना था। ऐसा क्या क्राइम किया था इन्होंने सर? साकेत हत्याकांड में जो मरे थे उनके ऊपर एक लड़की के मर्डर का इल्जाम था। माइनर होने की वजह से वो लोग सजा से तो बच गए थे, बट आई थिंक क्राइम से भी ज्यादा कहीं कुछ था उस केस में जो छुपाया गया था। और हम कई बार लड़कियों की छाती का मांस भी खाया करते थे। तो फिर सर आदित्य का भी किसी केस से? आदित्य का ऐसा किसी भी केस से कोई लेना देना नहीं, पर उसके मामा पे एक आईएएस लड़की के रेप और मर्डर का इल्जाम था। Somehow I feel that he was deeply connected with that case. सर, आपको क्या लगता है वो तीसरी मर्डर की तैयारी में हुआ? हो सकता है उसके प्लान में 2 ही मर्डर। तीसरा नहीं, चौथा। क्या मतलब सर? ये मुझे साकेत मर्डर वाले घर मिला था। ये क्या है सर जी? D4R? ये जिन के ऊपर सर्कल किया हुआ है, दे आर नो मोर। और पहला मर्डर शायद किसी लड़की का हुआ था। इसका मतलब ये लड़की देवी, साकेत हत्याकांड दानव और आदित्य धोखा है। स्ट्रेंज। तो फिर सर हम एक काम करते हैं, उस क्राइम रिपोर्टर की सारी कहानियों को चेक करते हैं। हो सकता है सर उसी में से कोई क्लू मिल जाए। कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन दोनों केसेस की तरह उस क्राइम रिपोर्टर ने और भी कितनी ही कहानियां सुनाई होंगी, वो भी बिना पूरी जानकारी के। मर्डर तो होगा, लेकिन किसका होगा ये नहीं समझ में आ रहा। सर जी, अगर इस सिचुएशन में मैं होता ना, चाहे कुछ भी हो जाता, दिल्ली बस गैंग रेप में जो जुवेनाइल छूट गया था ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। क्या 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 क्या, क्या, क्या बोला तूने? वो सर एकदम से दिमाग में। चल गाड़ी में बैठ। ठीक है सर।
भाई आज दिल्ली पुलिस को आईबी की याद कैसे आ गई? यार एक हेल्प चाहिए थी तुझसे। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, वो जो दिल्ली बस गैंगरेप में एक जुवेनाइल था, उसके बारे में पता करना था। वो है कहाँ आजकल? वो as far as I know he is somewhere in South India। बाकी मैं आपको एग्जैक्ट पता करके बताता हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी बताना। ओके। हाँ अरुण, बोल। यार वो आपका जुवेनाइल तो आजकल दिल्ली में ही है। क्या? वो तो कहीं साउथ में। हाँ सुना है आजकल काम से छुट्टी लेके अपने किसी दोस्त के पास मिलने आया हुआ है। मैं आपको उसके दोस्त का एड्रेस सेंड करता हूँ। अच्छा, तेरे पास उस जुवेनाइल की लेटेस्ट फोटो है क्या? होनी तो चाहिए। वो भी मुझे भेज। मामला क्या है? यार वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ। अच्छा सुन, उस जुवेनाइल ने अपना नया नाम क्या रखा है? इमरान। हाँ, उसकी फोटो भेज मुझे। अरे कुमार, चल गाड़ी निकाल। कहाँ है वो? कौन साहब? इमरान। इमरान? मैं किसी इमरान को नहीं जानता साहब। साले बता, वरना अंदर से डालूंगा, मुंह से निकालूंगा। नहीं साहब, साहब मुझे बता। बताता हूँ। बता दे। क्यों किसी और के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है? अरे हमें मालूम है वो तुमसे मिलने आया हुआ है। नहीं साहब, वो यहाँ रुका जरूर है, लेकिन मुझसे मिलने के मकसद से नहीं आया साहब। तो वो हर साल एक हफ्ते के लिए दिल्ली आता है साहब। सुबह निकल जाता है, शहर भर घूमता है और शाम को फिर वापस आ जाता है। और हमेशा की तरह आज भी सुबह निकल गया था साहब, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया। माँ कसम साहब, सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी ये फोटो सभी थानों में भेज दे। ठीक है सर। और बोल दे जहाँ मिले वहीं से उठा लो। ओके सर। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मानवजान। अरे छोड़ दे मुझे, मुझे पता है मैं कौन हूँ। उसके अंदर से कुछ निकला था। मैंने उसे इस कपड़े में डाल लिया। अबे बाहर फेंके से। छोड़ दे।